मालवीय यूथ फाउंडेशन टीम ने लगातार जिले में मालवीय के साथ हो रही घटनाओं को लेकर मंदसौर एसपी कार्यालय का घेराव किया। 2 दिन पूर्व राजू मालवीय गांव दलोदा सगरा के साथ व 3 महिला के साथ में चाकू से हमला किया गया, जिसमें 2 महिला घायल हो गई, जबकि 14 तारीख को राजू लाल मालवीय द्वारा दलोदा थाने में आवेदन देकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी, पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हो गए। दिनांक 22 मई को श्याम सुंदर पंडा द्वारा खेत पर काम कर रही महिलाओं पर प्राण घातक हमला किया, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गई और जाति सूचक गालियां दी। ऐसी गंदगी सोच वाला पशुपतिनाथ मंदिर का पुजारी भी है। प्रशासन से मांग की है ऐसे लोगों को मंदिर परिसर से तुरंत हटाया जाए और आरोपी के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। धमनार जिला मंदसौर में आशाराम जी मालवीय के साथ में पाटीदार समाज के कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसमें उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और दलोदा थाने में आवेदन सिर्फ गाली गलौज का टाइपिंग किया गया। दलोदा इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय 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 वीर, जय भीम, जय भीम। जय 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 वीर, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। लगाओ नारे। हमारी मांगे पूरी हो, हमारे मांगे पूरी हो, हमें न्याय मिले। ये नहीं यार, एक साथ आवाज लगाओ यार। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब शाम की टाइम हो गई थी, हम घर आ रहे थे तो वो रास्ते में उसने खुदाई कर रखी थी जहाँ पे हमारा रास्ता था। तो हमारे जब मना कर दिया था कि उधर रास्ता नहीं खोदना है, तो हमने उससे कोई बात नहीं की, हम जा ही रहे थे। तो उसने सामने से आके हमें गाली गलौज करने लगा। फिर हमने बोला कि हमने उसकी माताश्री थी उनके साथ में, उनसे बात कर रहे थे हम, तो वो बीच बीच में बोल रहा था, बार बार आगे आ रहा था। तो हमने बोला कि आप क्यों बोल रहे हो, हमने उससे आप ही के बात की। वो तू तकरे से तुम नीची जात के हो, तुम क्या बोलोगे, मेरी बहुत ऊंची ऊंची पहचान है, मैं मंदसौर तो ऊंची ऊंची पहचान में मेरी बहुत पहचान है, तुम क्या करोगे, तुम नीची जात के हो, बराटे हो, क्या करो। अनशन गालियां देने लगा, रंडा वंडा जो उसके मन में आया, जो गालियां बकी उसने। फिर हमें भी उसने मेरे एक खींच के चाटा मारा तो मेरे खून आ गए थे मुंह में, इधर होठ भी कट गया मेरा, खून से पूरा मुंह भर गया था मेरा। कैसे हमला किया आपने? उसने मारा लापा, मेरे ये चाकू उसके साथ में, हाथ में कुछ था, कुछ देखा नहीं मैंने, पर इधर गाल पे भी लगी मेरे, इधर से भी ब्लड आ रहे थे, मुंह में से हाथ ये होठ कट गया, बहुत सारे ब्लड आने लगे थे। जब मेरे मम्मी आगे निकल गए तो फिर वापिस से आए, फिर इन्होंने उसको धक्का दिया, वो मुझे मार रहा था, मेरे बाल चोटी पकड़ रखी थी उसने, इन्होंने उनको धक्का दिया तो इनके यहाँ पे चाकू चुबा दिया उसने। फिर ये भी गिर गए, मेरे भाभी को भी हाथ पकड़ के उसने धक्का दे दिया। हम पूरी मारपीट करने वाले वो एक ही था, उसकी माताश्री को लेके आया था साथ में, वो थे, वो पीछे से उसकी माताश्री ने भी मेरे बाल खींचे, तो उसने मेरा इतनी जोर से यहाँ से सीने से मेरा मंगलसूत्र छीन लिया। हमारे मंदिर में पूजन करता है वो। क्या चाहते हो आप? हम वहाँ हमारी रास्ता चाहते हैं, हमारे कुएं पे जाने के लिए रास्ता था वहाँ, उसी ने रास्ता भरवा के हमें दिया था। उसकी कुछ भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम जब पुलिस थाने में गए थे दलोदा, वहाँ पे भी हम 3-3, 4-4 घंटे तक बैठे रहे, मेरे भी खून निकल रहे थे, मेरे सासू माँ की खून निकल रहे थे, फिर भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ मिला, उन्होंने बोला कि हम करेंगे। आज मालवीय यूथ फाउंडेशन के बैनर तले आज हमने एसपी कार्यालय का घेराव रखा था। हमारे समाज में क्या महीने भर से 4-5 जगह ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसमें समाज काफ़ी डरा हुआ है और प्रशासन कहीं से कहीं सुन नहीं रहा था, जिसके विरोध में आज हमने एसपी कार्यालय का घेराव किया। एक मामला था हमारा दलोदा सगरा का, जहाँ पे खेती बाड़ी के विवाद को लेकर महिलाओं के साथ में मारपीट की गई थी, चक्कू की घटना घटित हुई थी। 3 घंटे तक हम बैठे रहे, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। एक मामला था हमारे धमनार गांव का, जहां पे 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई, इनका हाथ फ्रैक्चर किया गया, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी दलोदा थाने में। आज फिर वहाँ पे अजाक्स थाना में हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। एक था नाग खजूरी का मामला, जहाँ पे हमारे समाज के महिला को बदनाम करने के थ्रू उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालने को लेकर उसको पीड़ित को परेशान किया गया, जिसने उसने आत्महत्या कर ली, उसके बयान नहीं लिए जा रहे उसके पति के। और एक और मामला है हमारा डिगाव का, जहाँ पे हमारे पीड़ित परिवार का घर उजाड़ दिया गया और उस मामले में कोई गंभीर जांच नहीं हो रही है। कठोर कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम है आगे? अगर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। सावन मकवाना, मालवीय फाउंडेशन संस्थापक। मेरा नाम है आशाराम है साहब। क्या परेशानी बताइए? मेरे को परेशानी ये थी साहब को, वो मेरे खेत में थ्रेशर मशीन छोड़ने आ रहे थे, तो मैंने उनसे मना किया कि भाई आप आपकी जगह में छोड़ो, मेरी जगह में क्यों छोड़ रहे हो। यूँ करके वो 5-7 आए और मेरे को पीटा वहाँ था।
और मैं तुम्हारा गिर गया नीचे, नौ मार भगा के फिर वो भग गए सब। मैं ये हाथ में, मेरे हाथ पिक्चर हो गया, हाथ भी ये सोचन इसमें छाती में दुख रहा है मेरे। तो वहाँ आना नहीं चाहिए कि वो आना नहीं चाहिए कि मेरी जगह में आना नहीं चाहिए कि